आपसे अक्सर मैंने एक सेंटेंस सुना हुआ है कि शीश महल वाला। ये हमें लोगों का जो बिहेवियर, लोग मिरर्स हैं। आप, मुझे ये लगता है और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपके कि किसके बारे में? वो दोबारा थोड़ा सा आपने एक रिपीट। पंजाबी का वो शीश महल वाली बात मैंने सुन ली है, हाँ जी। लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब वो था ना, शीश महल में कुत्ता शीश जाता है महल च और कुत्ता बड़िया तो ਉਹਨੂੰ मतलब, हर पासे कुत्ता ही नजर ही आवे। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया, आप अक्सर बोलते हैं ना कि दुनिया एक शीश महल है, या इसी तरह को कोई मिलता जुलता आपने जी सेंटेंस बिल्कुल बोला। शीश महल है जी। तो हमें आसपास जैसे कुत्ते को चारों तरफ अपना आप ही नज़र आता है। क्योंकि शीश महल जो, अगर आप नौलखा हाल में जाएं या उस जी, मैं किला में जाएं मूवीज़ तो वगैरह उसमें में देखा शीशे हुआ है लगे अक्सर। हुए हैं ना हर तरफ। या ब्रू उसमें मुगले आजम में उन्होंने सीन एक दिखाया हुआ है, बादशाह अकबर मैंने के दौर ब्रूस में। ली की मूवी में देखा था अच्छा, शीश महल। ब्रूस ली की मूवी में देखा था, तो वो उसमें वो कर रही है मधुबाला, डांस कर रही है या मुजरा कर रही है हॉल में, तो वो हर शीशे में वही नज़र आ रही है हर जगह। और बादशाह अकबर को हर जगह नज़ारा उसको नज़र आ रहा है। वो सीन एक उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है। खैर, तो उससे आपका क्वेश्चन क्या था? उससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है या ये कंक्लूड किया है कि डेली लाइफ में जितने भी लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, वो दरअसल आपको अपना आप ही दिखा रहे होते हैं किसी ना किसी, मतलब जब हम उनके साथ डील करते हैं किसी बंदे के साथ, तो डील करते वक्त, मतलब मैंने किसी बंदे के साथ डील किया और डील करने के बाद उसका रिस्पॉन्स मेरे अंदर एक जनरेट होता है, और वो मुझे, हम उसको ब्लेम करते हैं कि शायद उस बंदे ने वो रिस्पॉन्स हमारे अंदर जनरेट किया अपने बिहेवियर की वजह से। लेकिन ये बात में मुझे उलट लगी है। मुझे इस तरह से लगा कि उस बंदे ने जनरेट नहीं किया, बल्कि उस बंदे ने जो अंदर आपके अंदर एक छुपी हुई चीज़ थी ना, वो आपकी रिवील कर दी है। तो शायद मैं समझता हूँ कि उस चीज़ का, आप जो कहते हैं ना कि दुनिया एक शीश महल है या एक मिरर सिस्टम है, आपको चारों तरफ से आपको अपना आप ही दिखाता है। मतलब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे इस तरह से कोट करूँगा कि अ, मतलब टीन एज के अंदर जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो मैं अपने जो क्लास फेलोज थे उनको बहुत ज़्यादा ना लस्ट के ऊपर लेक्चर दिया करता था। ठीक है, और मतलब मैं जज करता था उनको बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता था, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ना, मदरसे में मैं उस टाइम पढ़ता था, और एक्सट्रीमली रिलीजियस बैकग्राउंड थी मेरी, अहल हदीस वाली साइड से, अम्मी अम्मी वाली साइड से। तो डेफ़िनेटली मेरी प्रोग्रामिंग वैसे हुई थी, तो मैं उसी स्टैंडर्ड से उनको जज करता था। लेकिन लेटर ऑन लाइफ मैंने देखा है कि वो सेम एट्रीब्यूट्स जो मैं उनमें देखता था, वो आपके अंदर भी थे। मेरे अंदर से निकले वो। इसी तरह मैं लोगों, कंपैरिजन, एहसास कमतरी, इस तरह की चीज़ें मैं लोगों में देखता देखता था। मैं कहता था कि इस बंदे ने मेरे अंदर जनरेट की है एहसास कमतरी। लेकिन वो बाद में मैंने जब अपना डीपली एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि वो चीज़ तो मेरे अंदर दबी हुई थी बचपन से। उस बंदे ने जस्ट प्रिक करके उसको बाहर निकाल के मेरे सामने स्क्रीन पे लेके आया, वो उसने जनरेट नहीं की। उसने बस मेरी हेल्प की है उसको सामने लाने में। तो पहले मैं उन बंदों को रिएक्ट करके उनसे गुस्सा कर जाता था, लेकिन अब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शायद अगर वो ब्रेक ना करते तो ये छुपे हुए ज़ख्म जो अंदर थे, ये बाहर नहीं आने थे। तो शायद मैं समझता हूँ कि वो जो शीश महल वाला है, वो यही है कि अगला बंदा आपको अपना आप दिखा के जाता है, जो आपके अंदर बरिड होता है, हिडन होता है, जो आप खुद नहीं उसको देख पा रहे होते। तो ये पॉजिटिव सेंस में भी मैंने इसको देखा है और इसको नेगेटिव सेंस में भी देखा है। हम्म। तो क्या ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऐसे ही होता है या कोई इसका और मतलब है उस शेर का? उस शेर का पूरा याद है आपको? बस वो कॉन्सेप्ट पता है मुझे, एग्जैक्ट पंजाबी शीश ने। महल च कुत्ता बड़िया ਉਹਨੂੰ हर पासे कुत्ता ही नजर ही आवे। जी। इससे अगला पार्ट क्या? इस पासे भी
बहरहाल मेन उसका वो वाला थीम है, तो उसको हर तरफ कुत्ता ही नज़र आए शीश महल, ठीक है। उसमें मैंने कहीं डिस्क्रिप्शन देते हुए आप लोगों से बात की है, पहले भी सुनता था, जिसका आप हवाला दे रहे हो, कि मैंने कहा कि ये दुनिया एक शीश महल है, ठीक। इस शेर में आपके ख्याल में कुत्ते की किस ट्रेट के बारे में जिक्र हो रहा है? मेरे ख्याल में इंसान की जो लोएस्ट नेचर है ना, जो एनिमल नेचर है या नेगेटिव नेचर है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब इंसान मतलब इंसान की दो एक्सट्रीम है ना, एक डेवल। मेरे ख्याल में इस शेर में कुत्ते की लालच, हवस की जो ट्रेट उस पर एट्रीब्यूट की जाती है उसको कहा जा रहा अटैचमेंट भी, कुत्ता अटैच भी हो जाता है। है। वो अटैच, लेकिन दैट इज़ नॉट ए पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव थिंग। वो तो पॉजिटिव थिंग है ना कि वो वफादार बड़ा होता है, बड़ा रात को जागने वाला होता है, ठीक है, और उसकी कई एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन नेगेटिव एट्रीब्यूट में उसके हवस, लालच उसके ऊपर थोपी जाती है। मिलिए। अच्छा, आपने वो शेर निकाल लिया, शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे, जेड़े पासे जावे उसनू कुत्ता ही नजरी आवे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कह रहे हैं, जी। ठीक है। अब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का तो एंगल पता नहीं, मैंने इससे आगे पीछे के शेर तो नहीं पढ़े कि वो किस टॉपिक पे बात करें, लेकिन इस शेर की हद तक बात ये है कि इसमें सिर्फ शीश महल इम्पोर्टेंट नहीं है। शीश महल इच कुत्ता वड़िया ते हर पासे कुत्ता ही नजरी आवे, जिस पासे भी नजर पावे उसको कुत्ता नजर आए। इसमें दूसरा पार्ट कुत्ते का भी है कि वो जो लालची है इंसान, उसको हर तरफ बाकी सारे भी लालची नजर आ रहे हैं, उसको बाकी सारे भी लालची ही नजर आ रहे हैं या कुत्ते ही नजर आ रहे हैं। और कुत्ते की उन्हीं की शायरी में है या किसी और शायरी में भी है कि कुत्ता जो है उसके अंदर जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो 9 ऐसी हैं जो वली अल्लाह में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 10वीं उसमें नहीं है, और वो 10वीं वाहिद ऐसी है उसकी जगह पे जो उसके अंदर वो सिफ्त है कि वो बाकी 9 को निगेट कर देती है, ठीक। वो बाकी 9 का सत्यानाश मार देती है। वो शब गुजीदा भी होता है, रातों को जागता है, वफादारी होता है, दो तीन तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ठीक है। फ़कीर मिजाज भी होता है, ठीक है, देखने में ज़रा कनायत भी होती है उसमें, हालांकि लालच उसमें डाला जाता है लेकिन किसी और एंगल का लालच डाला जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी है जो उसकी बाकी सारी की सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का सत्यानाश मार देती है, वो ये है कि वो अपनी कौम का सगा नहीं होता। जो कुत्ता होता है ना, वो अपनी कौम का गद्दार होता है, वो अपनी कौम का सगा नहीं होता, वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। इस भेड़िया उसके मुकाबले में अपनी कौम के लिए लड़ मरता है, ये याद रखिए। भेड़िया उसके मुकाबले में बहुत गैरतमंद होता है, वो अपने कबीले की, अपनी ट्राइब की, अपनी औरतों के लिए लास्ट टाइम तक लड़ता है। ये दोनों की शक्ल देखने में सेम है, आपको ज़्यादा ना पता हो तो आपके लिए कुत्ता और शायद भेड़िया सेम ही हो, लेकिन भेड़िए में दूसरी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उसकी ये एक सिफ्त जो है ना कि वो अपनी कौम से लॉयल होता है, वो अपने ट्राइब का बंदा होता है, वो अपने ट्राइब के साथ रह के लड़ता है, ठीक है। वो कुत्ते में नहीं है वो चीज़, और ये उसकी बाकी सारी एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल मारती है। ये एनिमल हस्बेंड्री वाले पता नहीं इससे एग्री करें या ना करें, ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक वाले या एनिमल प्लानट वाले या जो लोग वेटनरी साइंस वाले हैं, लेकिन जो सूफीज़म है उसकी शायरी में जहाँ पे ये बातें सारी आ रही हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए कुत्ते की वो सारी जो इतनी अच्छी सूफी दरवेशों वाली आते हैं उसमें अगर हैं भी, तो सारी की सारी का सत्यानाश हो जाता है सिर्फ इस एक हरकत की वजह से। उसमें साथ कहा जा रहा है, इस शेर में कहा जा रहा है कि वो दुनिया की शीश महल में दुनिया की चमक बड़ी है। एक तो उसको जिस तरफ भी देखता है उसको अपना आप ही नज़र आता है, वो हर चीज़ वो सेल्फ सेंटर्ड करके वो अपने नज़रिए के मुताबिक ही उसमें
अपने फ़ायदे के हिसाब से चलना चाहता है। दूसरा, वो खुद लालची होता है, खुद नीयत में खोट होती है, तो वो दूसरे भी सारों को कुत्ता ही समझता है। ये उस शेर का तो ये है, ठीक। उसको ये समझ ही नहीं आती कि वो अगर लालची है, वो तबीयत का खंजीर है या शिमर है, तो आगे मौला हुसैन को भी उसी तरह समझी जा रहा है कि ये भी गद्दी के लिए, सीट के लिए ही कर रहा है ना, ये भी सियासत ही कर रहा है ना। वो नहीं वो कर रहा होता, लेकिन उसकी खुद को वो खोती अकल में वो नहीं आ सकती बात। वो शेर वो था, आप उसको किसी और तरह शायद ले रहे थे। हाँ जी, मैं शायद इस तरह से ले रहा था कि जो मतलब कि मैं इस तरह से ले रहा था कि जो कुत्ता है वो इंसान है। इंसान के मतलब अंदर मैं इंसान के अंदर ये सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। वो तो होती हैं। आप रूहानियत में ये ज़िक्र अज़कार अगर आप कर रहे हो, या पता नहीं आपने किया या नहीं किया, लेकिन इसमें एक स्टेज आती है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ इंसानों के चेहरे मुख्तलिफ़ जानवरों के मुताबिक नज़र आते हैं, और आप ख़ुद भी साइकोलॉजिकली ठीक ठाक किस्म के हिल भी सकते हैं। क्योंकि शुरू में अगर आपको अपने दुश्मन का चेहरा जो है वो कुत्ते की तरह नज़र आ रहा है, तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है। उसके किसी और जिसके साथ आपकी लगती है वो सांप नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपकी लगती है वो कोई और फजूल जानवर नज़र आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर आप घर आते हैं और अब्बे का चेहरा भी कुत्ते की तरह लगता है, तो आप पागल होने की तरह हो रहे हो। आपके प्यारों के चेहरे भी कुछ उसी तरह के नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो आप साइकी के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत तस्बीहें कर रहे होते हैं, और इवन ऐसी स्टेज आ जाती है बहुत ज़्यादा तस्बीह वाले, जो मैं मना करता हूँ, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की ज़ात के बारे में उल्टे सीधे ख्याल उनके दिलों में आ रहे होते हैं, और वो अपने आप में तंग होते हैं, और इसमें जाके वो साइकेट्रिस्ट से फिर दवाइयाँ ले रहे होते हैं, नशा शुरू कर लेते हैं कि ये मुझे क्या हो गया, शायद शैतान आ गया या पता नहीं, और ऊपर से तस्बीह अपनी और तेज़ करी जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि वो उन्होंने कहाँ क्या ब्रेक लगानी है, कोई गाइड अवेलेबल भी नहीं होता, या वो किसी को मानने पर तैयार नहीं होते। यही वो ब्लेसफेमी है कि जहाँ पर उन्हें अपनी पहचान भी नहीं होती है, जहाँ पर वो उनकी डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को एडमिट करना, और जिसके पास वो एफिशिएंसी है या वो उनसे बेहतर है उसमें, उसके आगे सरेंडर करना या उससे हेल्प लेना या उसकी सुपरमेसी को उस फील्ड में मानना। वो जब नहीं मानते तो साइको हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ समझाने की भी कोशिश करता है, बताने की भी अगर कोशिश करता है, तो टीचर या मेंटर या मुर्शद मिल भी जाता है, या उन्हें बताने की कोशिश करता है कि यार ये ना करो, अब बस इसको रोक लो या बस कर दो, वो वाली बात कि एक तो ये जाहिल है, ऊपर से ये पढ़ने पे भी नहीं तैयार, ना ये सीखते हैं। ये इस किस्म के जो मुरीद होते हैं, ये फिर बिल्कुल जैसे कहो कि वो जानवर क्या, वो साइकी के लेवल पे वो अजीब वो गरीब किस्म का मलगूबा बनते हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रही होती मेरे साथ ऐसे क्या हो रहा, तो या नशे पे लगते हैं, या डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, या सुइसाइड कर मारते हैं, या पकड़ के मैस किलिंग शुरू कर देते हैं, जो बाहर के मुल्कों में होता है। वो जानवर ही होता है उनके अंदर, वो वाइल्ड जो उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसको वो उन्हें ओवर पार कर लेती हैं, रादर दैन कि वो उसे कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर ही इंसान है, जो एवोल्यूशन है मेरे अंदर ही है, ठीक है। वो जो एक सेल का अमीबा था, मैं भी तो कभी 23 क्रोमोसोम ही था, ठीक है। फिर 23 और 23 मिल गए तो एक सेल बना, फिर मल्टी सेलुलर के लेवल पे माँ के पेट में मैंने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की, और आखिरकार मैं इस प्रेजेंट डे फॉर्म में बाहर आ गया, और फिर इसमें भी मैंने ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम 45 होते या 47 होते, बंदर होता या कोई और स्पीशीज़ होता, वो सारी चीज़ें, वो सारा लेकिन जो प्रोसेस है मेरे अंदर ही है। वो सर्टन सिचुएशंस में मैं इंसान ही नहीं रहता, और जैसे आप कह रहे हो कि इंसानों के अंदर ही वो जानवर है, या कुत्ता है, या भेड़िया है, या लूमड़ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मेरी इंसानियत जो है, जिसको उसने सुपरमेसी कहा भी है और कह भी दिया बेस्ट है, वो मैं यूज़ भी करूं और वो डोमिनेट करे भी, वो प्रैक्टिकल के साथ होगी, वो मेरी प्रैक्टिस में होगी तो हो जाएगी।
नहीं तो जानवर डोमिनेट कर जाएगा, सादी सी बात। सर्विसेज के दुआ सेशन का ये था कि उसको जहाँ से मैं देखता था ना कि आधे से ज़्यादा लोग सो रहे हैं, मैं उसे 1 बजे रात को 1:30 बजे वाइंड अप कर देता था कि जाओ घरों को, वहाँ से एक कन्वेंस भी मिलती थी। यहाँ पे अब ये हो रहा है कि 1:30-2 बजे के बाद सारे लैंड कर रहे होते हैं और मुझे मजबूरन इसको ड्रैग करना पड़ रहा होता है क्योंकि बाहर धुंध होती है, गाड़ी मिलती नहीं है। और इसका मेरे जहन में कोई हल नहीं आ रहा क्योंकि इट इज़ टेकिंग इट्स टॉल ऑन मी, लेकिन अभी नहीं आ रही खैर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला